हाय गुड इवनिंग दोस्तों। मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू क्लास 9th का, जो पहला चैप्टर का है। और टोटल इसमें 24 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। और ये प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में भी इससे ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। सो आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। तो देखिए, अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखेंगे यहाँ पे पहला चैप्टर है यहाँ पे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक ना। इसका आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रतीक्षा यानी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, ठीक ना। यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न जो लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है क्या है। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे, लिखा है कि हम खुरच सकते हैं, ठीक ना। क्या कर सकते हैं दोस्तों? तो हम खुरच सकते हैं। अब इसमें विकल्प दिए हुए हैं ठोस को, द्रव को, गैस को, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं कि पहला लिखा हुआ है ठोस को, तो क्या आप ठोस पे खुरच सकते हैं? दूसरा लिखा है द्रव, द्रव जो पानी ले लीजिए उस पर आप किस चीज से इसे खुरच सकते हैं, ये खुद आप सोचिए, ठीक ना। गैस को हवा में क्या आप खींच सकते हैं कुछ चीज को? इनमें से कोई नहीं। आप बताएं इसमें से कौन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही होगा पहला, ठोस को, ठीक ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही होगा कि ठोस को हम क्या कर सकते हैं, खुरच सकते हैं, ठीक है। उसको काट सकते हैं। क्या हम द्रव को काट सकते हैं? नहीं। गैस को काट सकते हैं क्या? नहीं, ठीक ना। फिर चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या है यहाँ पे कि हम बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि हम बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है ठोस को, द्रव को, गैस को, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या दिया हुआ कि हम बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं। किसको? ठोस को आप ज्यादा दबा सकते हैं, क्या द्रव को दबा सकते हैं, गैस को दबा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? सी सही होगा दोस्तों, ठीक ना। गैस को हम संपीड़ित कर सकते हैं, बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो तीसरा क्वेश्चन है लिखा स्पेस दिया हुआ है, लिखा है क्या आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं, ठीक ना। ऑप्शन में दे रहा है ठोस को, द्रव को, गैस को, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आंसर सही होगा आपका द्रव को, ठीक ना। यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा क्या होगा, वो द्रव को। यानी द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो ये नंबर रहा तीसरा आपका। देखेंगे आप यहाँ चौथा जो क्वेश्चन है आपका, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस लिया गया है, ठीक ना। बर्फ का जो द्रव्यमान है ये 0 डिग्री सेल्सियस लिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक्चुअली सेल्सियस को नहीं दिखाना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है फ़ारेनहाइट में, केल्विन पैमाने में, सेल्सियस पैमाने में, गैलीलियो पैमाने में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। देखिए गलती से यहाँ पे प्रिंट हो गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक ना। क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर? यहाँ पे देखेंगे आप, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे ए आपका सेल्सियस पैमाने में सही होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर पांचवा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है क्या है, आकार व आयतन निश्चित होता है। तो किसका आकार व आयतन निश्चित होता है? ठोसों में, द्रवों में, गैसों में, इन सभी में। आप बताएं किसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो आप सभी जानते हैं, आप ट्रिक लगाएंगे ठोसों में, ठीक ना। किसमें? ठोसों में। ठोसों का जो आकार होता है और आयतन होता है, दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। इसमें कहीं से दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रसोई घर में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि रसोई घर में प्रयोग होता है, मतलब रसोई घर में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? एलपीजी का, एमआईसी का, सीएनजी का, इस सभी का, ठीक ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों बताएं
यहाँ पे मैं बताऊं आपको कि जो एलपीजी है ये ऑप्शन सही होगा, एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक ना। सीएनजी है तो सीएनजी का प्रयोग वाहनों में किया जाता है, इसके नीचे वाले क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। देखिए 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7वें नंबर में कह रहा है कि वाहनों में प्रयोग होता है, वाहनों में कौन सा गैस यहाँ पे प्रयोग होता है, देख सकते हैं एलपीजी, एमआईसी, सीएनजी, ये सभी। तो वाहनों में देखिए आजकल जो वाहनों में गैस प्रयोग किया जा रहा है ना दोस्तों, वो होता है सीएनजी, ठीक है। चलिए तो ये रहा 7 नंबर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखेंगे 8वां है बर्फ का गलनांक। बर्फ का गलनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 273 केल्विन होता है, 273 डिग्री सेल्सियस होता है, 373 केल्विन होता है। तो बर्फ का जो गलनांक होता है ना दोस्तों, वो आप देखेंगे कि बर्फ का जो गलनांक होता है वो होता है 273 केल्विन, ठीक ना। यहाँ पे आप देखेंगे जो बर्फ का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, तो 273 केल्विन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर है वो हम बात करते हैं, देखिए जल का क्वथनांक कितना होता है, ठीक ना। ये जो हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है जल का क्वथनांक कितना होता है। तो जल का क्वथनांक यहाँ पे देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, 273 केल्विन दिया है, 273 यहाँ पे डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और 373 केल्विन दिया है, ठीक ना। तो आप देखेंगे कि जल का क्वथनांक क्या होता है, तो यहाँ पे जल का जो क्वथनांक होता है अब बताएं। तो जो जल का क्वथनांक होता है ना दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर डी सही है, 373 केल्विन होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे 10वां। वो हमारा क्या है क्वेश्चन कि गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रमों में से किसके कारण ठंडा हो सकता है, परासरण के कारण, विसरण के कारण, वाष्पसर्जन के कारण और वाष्पन के कारण, ठीक है। तो जो 10 नंबर में यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है परासरण, विसरण, वाष्पसर्जन और वाष्पन, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर सही होगा वो होगा वाष्पसर्जन। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वाष्पसर्जन, ठीक है। चलिए 11 नंबर में देखते हैं निम्न में कौन द्रव्य नहीं है, निम्न में कौन द्रव्य नहीं है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में है ऑप्शन दिया है कांच द्रव्य नहीं है, लकड़ी नहीं है, प्रकाश नहीं है, दूध नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रकाश है ये बिल्कुल अलग है, तो आप इसको ट्रिक करेंगे, ठीक ना, ये द्रव्य नहीं है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे जो 12 नंबर क्वेश्चन है ध्यान देंगे, लिखा है अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं, अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं देखेंगे, ठोस, पहला ऑप्शन में दिया है ठोस, द्रव, गैस और द्रव तथा गैस, ठीक है। तो यहाँ पे अनिश्चित आकार वाले पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, और ये क्या होगा, द्रव तथा गैस होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी आकृति तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, ठीक ना। निम्नलिखित में से किसकी आकृति तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, लिखा है मेज का, जल का, वायु का, पेंसिल का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, वायु का, ठीक ना। वायु का आयतन तथा आकृति दोनों अनिश्चित होता है, ठीक ना। जैसे आपको पढ़ाया गया होगा गैस का, ठीक है, तो गैस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वायु है, ठीक है। चलिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है हम देखते हैं, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, द्रव्य की कौन सी अवस्था सदैव विद्युत की सुचालक होती है। तो जो 14 नंबर क्वेश्चन है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ठीक ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका डी है दोस्तों ये सही होगा, प्लाज्मा। क्या होगा, ये सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। तो प्लाज्मा एक ऐसा द्रव्य है जिसमें सदैव विद्युत की सुचालक होती है, यानी विद्युत सदैव उसमें क्या होता है, प्रवाहित होता रहता है। तो सुचालक की यहाँ पे बात आती है, सुचालक यहाँ पे क्या होता है ना, सुचालक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत आसानी से, विद्युत का क्या हो सके वहां पे मतलब विद्युत प्रवाहित हो सके, वैसे को हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है।
सॉरी सुचालक बोलते हैं, ठीक ना, जिसमें मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत फ्लो हो सके उसको क्या बोलते हैं, सुचालक, ठीक है। तो इसमें होगा आपका आंसर नंबर डी सही होगा, ठीक है, प्लाज्मा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पदार्थ के अणुओं के मध्य की दूरी होती है, पदार्थ के अणुओं के मध्य की दूरी होती है गैसीय अवस्था में न्यूनतम, द्रव अवस्था में अधिकतम, ठोस अवस्था में न्यूनतम और द्रव अवस्था में न्यूनतम। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा वो होगा सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सही होगा सी, यानी आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठोस अवस्था में न्यूनतम, यानी पदार्थ के अणुओं के मध्य की दूरी ठोस अवस्था में काफी न्यूनतम होती है, कम होती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं आप 16 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्य की गैस अवस्था में होती है, द्रव्य की गैस अवस्था में होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होती है, न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है, और उपरोक्त में से इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या दे रहा क्वेश्चन आप समझेंगे, द्रव्य की गैसीय अवस्था में होती है, तो क्या होती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है दोस्तों, अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, ठीक ना, यहाँ पे अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन में दिया है ठोस में अंतरा आणविक आकर्षण द्रव्य और गैस की अपेक्षा अधिक होती है, बी में दिया है द्रव्य में ठोस की अपेक्षा अंतरा आणविक अवकाश कम होता है, यानी कम होता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे तीसरा गैस में अंतरा आणविक अवकाश ठोस तथा द्रव की अपेक्षा कम होता है। चौथा दिया है ठोस में अंतरा आणविक अवकाश द्रव्य तथा गैस की तुलना में सबसे कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। कह रहा है कि गैस में अंतरा आणविक अवकाश ठोस तथा द्रव की अपेक्षा क्या होती है, इसमें कम होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। सॉरी यहाँ पे सी नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे सी नहीं, यहाँ पे क्या होगा, डी सही होगा। ठोस में अंतरा आणविक अवकाश द्रव तथा गैस की तुलना में सबसे कम होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि किसी गैस के अणुओं की औसत गति ऊर्जा होती है, किसी गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन में दिया है पहला इसी पदार्थ के द्रव्य के अणुओं से कम, इसी पदार्थ के ठोस के अणुओं से कम, तीसरा दिया इसी पदार्थ के द्रव्य के अणुओं से अधिक, चौथा दिया इसी पदार्थ के द्रव्य के अणुओं के बाहर दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, इसी पदार्थ के द्रव्य के अणुओं से अधिक होती है, ठीक ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा कि इसी पदार्थ के द्रव्य के अणुओं से अधिक होता है, ठीक है। चलिए तो ये 18 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव को गर्म करने पर उसके कण क्या होते हैं, आसपास आ जाते हैं, सॉरी पास आ जाते हैं, दूर हो जाते हैं, कुछ पास व कुछ दूर हो जाते हैं, रहते ही नहीं है। तो आप जानते हैं कि द्रव को गर्म करने पर उसके कण क्या हो जाते हैं भाई, तो दूर हो जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, क्या होगा, दूर हो जाते हैं। चलिए तो ये रहा। अब 20वां जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, किसी ठोस को उसके गलनांक पर गर्म करने पर क्या होता है, ठीक ना, किसी ठोस को उसके गलनांक पर गर्म करने पर क्या होता है। ऑप्शन में दिया है तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान में वृद्धि हो जाती है, ताप घटता बढ़ता रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही होगा पहला। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर है तापमान में वृद्धि नहीं होती है। किसी ठोस को उसके गलनांक पर गर्म करने पर उसके तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। चलिए
21 नंबर बात करते हैं क्वेश्चन की कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहा जाता है हिमांक, गलनांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि हिमांक दिया है, गलनांक दिया है, क्रांतिक ताप दिया है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, क्वथनांक। तो आप बताएंगे जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहा जाता है क्वथनांक कहा जाता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। किसी ताप पर गर्म किए बिना द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को कहते हैं आसवन, क्वथन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पन। तो यहाँ पे देखेंगे जो 22 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे क्या हो रहा है कि आसवन हो रहा है, क्वथन हो रहा है, ऊर्ध्वपातन हो रहा है और वाष्पन हो रहा है। तो क्वेश्चन एक बार और रीड करते हैं कि किसी ताप पर गर्म किए बिना द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया कहते हैं दोस्तों वाष्पन। क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जमने की प्रक्रिया में। जमने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे आप, जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है क्या दे रहा है कि अंतरा आणविक अवकाश अपरिवर्तित रहता है। दूसरा दे रहा है अंतरा आणविक अवकाश बढ़ जाता है। तीसरा दिया अंतरा आणविक अवकाश कम हो जाता है। चौथा दिया अंतरा आणविक अवकाश शून्य हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अंतरा आणविक अवकाश कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही होगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका क्या होगा दोस्तों? तो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अंतरा आणविक अवकाश कम हो जाता है। ठीक है, तो जमने की प्रक्रिया में जब जमने लगते हैं जो भी आप दूध लें या वाटर, जो बर्फ जमने लगता है तो क्या होता है उसके बीच में जो अंतरा अवकाश कम हो जाता है। ठीक ना, जिसकी वजह से उनमें क्या होती है? सॉलिड पन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका लास्ट जो 24 है वो है ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है नवसादर को, नमक को, सल्फर को, पेट्रोल को। दोस्तों तो आप जरूर इसका आंसर बताएं पहले कि ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है, किसको शुद्ध किया जाता है? नवसादर को, नमक को, सल्फर को, पेट्रोल को। चलिए बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर सही होगा वो क्या होगा? तो नौसादर। ठीक ना, आपका क्वेश्चन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे जो आपका विकल्प ए दिया है वो होगा नौसादर। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है, किसको किया जाता है? नौसादर को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो ये रहे 24 क्वेश्चन जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण थे, उसको हमने यहाँ पे करा दिया। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक ना, और ये तो पहले चैप्टर का रहा, फिर हम दूसरे चैप्टर का भी जल्दी ही वीडियो अपलोड कर देंगे जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जितने भी। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। बिना बेल आइकन के आपको नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होगा, तो आप जब भी क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और इससे फायदा ये होगा कि जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।